Hello, everyone, and welcome to Vivolve 1111. As we all are proceeding towards 2024, I thought I'll come up with a new video to give predictions for the next year overall and numerology wise as well. In today's video, we are going to talk about the entire year 2024. Later, I will also come up with individual videos for numerology from number 1 to 9. So you can till then like and subscribe my video so that you are updated with whatever new video is coming up. So let's start. First of all, you need to understand this year 2024 the total is 8. जब भी हम 8 बोलते हैं तो आप सबको पता ही होगा, मोस्टली जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ। 8 नंबर इज़ द नंबर ऑफ सैटर्न, दैट इज़ शनि। अगर हम इसका मैं थोड़ा लॉजिक समझाने की कोशिश करूँगी सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। एंड जब आप किसी चीज़ को समझते हो तो उसको फॉलो करना ईजी हो जाता है। जब आपको किसी चीज़ का लॉजिक पता होता है आपको वो याद ज़्यादा दिन तक रहता है। इसलिए rather than just telling you the tips and remedies and predictions, I will try to tell you that why such a thing is coming up and what are you supposed to do. So this is an overall reading, a collective reading of how the year is going to be और आपको क्या करना है. सो एज आई सेट दिस ईयर इज़ ऑफ नंबर 8। तो नंबर 8 सैटर्न का है और सैटर्न अगर हम प्लानट को देखें इट हैज़ रिंग्स अराउंड इट। ओके, तो सबसे पहली बात तो जहाँ पे 8 नंबर आता है लोग डर जाते हैं। शनि का नंबर है, शनि का नंबर है, तो हमें पहले ये समझने की कोशिश करनी है कि हमें डरना नहीं है। डर उसको लगता है शनि से जो अपना काम ठीक से नहीं करता। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ आपको। इट्स जस्ट लाइक अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। ओके, एंड स्ट्रिक्ट क्यों? क्योंकि वो बहुत लॉयल है अपने काम को लेके, अपने काम को लेके वो बहुत सीरियस है। तो अगर आप इस धरती पे हो और आप अपना कर्मा ठीक से नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज शनि किसी को नहीं छोड़ते। तो अगर आपको खुद को पता है कि आप अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो, आप लेज़ी हो रहे हो या आप हार्ड वर्किंग नहीं हो, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब आपको पता चल गया, देन ट्राई एंड वर्क हार्डर। ये ईयर आपको पिछले जितने भी सालों से आप मेहनत कर रहे हो, जो हम बोलते हैं ना मेहनत कर रहे हैं फल नहीं मिल रहा, फल नहीं मिल रहा, ये ईयर ऑफ रिवॉर्ड्स होगा। इसको हम दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं, इट्स अ वेरी वेरी रिवॉर्डिंग ईयर। And if you have not been doing well, if you are not being honest with your work, again it will be rewarding for you also in the other way. Okay, so you have to be very careful. अपना कर्मा आप आज से ठीक करना शुरू कर सकते हो। हर चीज़ कर्मा पे डिपेंड करती है, सारे प्रिडिक्शन सब कुछ आप चेंज कर सकते हो अगर आप अपनी एनर्जी बदल सकते हो। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मेरे क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। दिस इज़ द बिगेस्ट फैक्ट ऑफ दिस अर्थ। ऐसा नहीं है कोई प्रिडिक्शन हो गया तो वो चेंज नहीं हो सकता है। हर चीज़ आपके हाथ में है, डेस्टिनी आपके हाथ में है, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना। तो मोमेंट आप एक प्रिडिक्शन सुनते हो, ये अक्सर मैंने देखा है कि आप जैसी प्रिडिक्शन सुनते हो आप एकदम से मेंटली गिव अप कर देते हो कि ओके यही होने वाला है। तो हम क्या कर सकते हैं, आप प्रिडिक्शंस को अगर एक साइन लेके चलो कि ये हो सकता है। ओके, तो ये हो सकता है आपकी प्रेजेंट एनर्जी की वजह से, जो आप जिस तरीके से आप इस टाइम अपनी लाइफ जी रहे हो उसकी वजह से ये प्रिडिक्शन आई है। अगर आप अपनी प्रेजेंट एनर्जी चेंज करते हो, I can guarantee you that your prediction changes. So it is all in your hands. So take predictions as a good sign for you to, as a guidance, so that you can change your karma. Okay. Coming back to Saturn, Saturn, as I said, it's supposed to be the second largest planet after Jupiter. And अगर आप rings को count करोगे तो definitely it is the largest one. That means इसका बहुत बड़ा impact रहने वाला है, impact होता ही है। डायनेमिक ईयर होने वाला है सबके लिए, वेदर यू से इट इन गुड टर्म्स और इन बैड टर्म्स। वही, कर्मा अगर ख़राब है तो ख़राब रहेगा रिजल्ट, और अगर अच्छा है तो फिर अच्छा रहेगा। एक चीज़ और हम इसकी समझ सकते हैं कि सैटर्न का जो रिंग्स का कॉन्सेप्ट है, आपने देखा होगा कि वो एस्ट्रॉइड्स होते हैं जो आपका कॉस्मिक मटेरियल्स होते हैं, वो जब भी उसके आसपास से गुजरते हैं तो उसके मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स से अट्रैक्ट हो जाते हैं और ये रिंग्स बनते हैं। साइंटिफिक रीज़न, एवरीबडी नोज अबाउट इट। तो इसका मेटाफरिकली अगर आप मीनिंग समझने की कोशिश करो तो वो है कि कोई भी, अब आप सैटर्न के पास से गुजर रहे हो, उसी का साल है, ठीक है, तो आप कोई भी उससे बचता नहीं है। अगर आप
आपका जो भी आपका कर्म है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक और प्रॉपर्टी सैटर्न की होती है कि सैटर्न हमारे अर्थ से सन से बहुत दूर होता है, तो उसका रेवोल्यूशन टाइम बहुत ज़्यादा होता है। दैट मीन्स इट्स अ वेरी स्लो प्लानट। तो डेफिनेटली ये दूसरा मेटाफर है कि स्लो जो उसकी स्पीड है उसकी वजह से रिजल्ट सबको बहुत स्लो मिलते हैं। किसी की 7.5 ही होती है, ढैया वगैरह, ये सब आपने सुना होगा। आई एम नॉट गेटिंग इन टू एस्ट्रोलॉजी हियर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द लॉजिकल रीजन्स कि उसकी जो रेवोल्यूशन स्पीड है दैट इज़ वेरी स्लो। बहुत टाइम लगता है उसको एक रेवोल्यूशन लेने में। तो दैट मीन्स आपका हर काम बहुत स्लो 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 होता चला जाता है। लेकिन अभी इस साल में आपको उस बात का फ़ायदा मिलेगा, रुके काम बन सकते हैं। नए काम अगर आप स्टार्ट करोगे तो वो हो सकता है, बिकॉज यू आर मैचिंग द वाइब। थर्ड मेटाफर जो मैं आपको बता सकती हूँ वो है, आप समझ सकते हो सैटर्न की प्रॉपर्टी। सैटर्न इज़ वेरी कोल्ड प्लैनेट, गैशियस प्लैनेट होता है, इट्स अ वेरी कोल्ड प्लैनेट। तो कोल्ड से रिलेटेड जब भी सर्दियाँ आती है तो आपको क्या बॉडी इश्यूज हो सकते हैं, गैशियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बॉडी एक हो सकता है, बोन्स में दर्द होता है एंड ऑल दैट, बॉडी स्टिफ हो जाती है। और अगर हम मेंटल लेवल पे जाएँ तो डिप्रेशन के केसेस भी बहुत आते हैं। ये कब होता है, जब आप एक आइसोलेशन में रहते हो, ग्लूमी सा फील करते हो, तो इस तरीके की चीज़ें भी आ सकती हैं। इसका एक और रीज़न ये है कि जो लोग मन से और अपने बॉडी से वीक होते हैं उनके लिए शनि थोड़ा स्ट्रॉन्ग पड़ जाता है। रीज़न भी क्योंकि आप हार्ड वर्क कर ही नहीं रहे। अगर आपको पता है कि मेरी बॉडी वीक है, यू मस्ट वर्क ऑन इट। आप अच्छा डाइट लो, आप जिम जाओ, आप अपना वॉक करो, जो भी कर सकते हो, और आप जिस भी एज में हो। अगर आप ये कहते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, तो ये आलस की निशानी है जो शनि को बिल्कुल पसंद नहीं है। सो ये हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। इन द सेम वे, जब आप विंटर्स में आप जिम नहीं जाते हो, ठंड हो गई, नहीं जाना है, आई एम फीलिंग लेजी, ब्ला ब्ला, सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू अफेक्ट यू ऑन अ फिजिकल लेवल। मेंटली ऑल्सो द सेम थिंग। अगर आपको लगता है आपको कोई चीज़ बॉदर कर रही है, या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, या अपने माइंड से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तो आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाओगे। तो ये आपको और अफेक्ट करेगा। प्लस आप उसी जोन में हो सैटर्न के, तो डेफिनेटली आपको ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। तो अगर आपके माइंड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो डिप्रेशन बढ़ सकता है, काउंसलिंग के केसेस बहुत आ सकते हैं, और बॉडी में आपको सर्दी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हो सकती है। और अगेन इसको प्रेडिक्शन ये मत लेना कि ये लकीर है, ये चेंज नहीं हो सकता। आपको पता है ये सर्दियाँ आ रही हैं तो प्रिपेयर्ड रहो। आपको पता है कि मेंटल स्ट्रेस होने वाला है, ऑर्गेनाइज्ड रहो। सो एवरी सोल्यूशन इज़ विद यू। नेक्स्ट चीज़ जो आपको मैं बताऊंगी वो है, शनि को जितना हम सब जानते हैं, एक चीज़ सबको पता होगी, जैसे मैंने कहा हार्डवर्क का ईयर है, तो शॉर्टकट्स पसंद नहीं है। कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको लगता है मुझे जल्दी पैसा कमा लेना चाहिए, मुझे जल्दी अपना नाम कमाना है, मुझे जल्दी से कोई प्रॉपर्टी ले लेनी है, जल्दी से इम्पल्सिव डिसीजंस का ईयर ये है ही नहीं। आपको बहुत स्टेबल होना पड़ेगा, आपको बहुत शांत होना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा सोच के डिसीजन लेना पड़ेगा जो भी आप करते हो। सो शॉर्टकट नहीं सोचना है, वही काम करने हैं जिसमें आपका एक्सपीरियंस है, जो आपको पता है दैट दिस इज़ माई टैलेंट एंड आई कैन गो फॉर इट। वंस यू आर श्योर अबाउट इट देन यू गो हैड विद इट। सो वहाँ पे कोई रिस्क नहीं लेना है बेसिकली। और रिस्क तभी लेना है जब आपको श्योरिटी हो कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। इंटेंशन की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ, जहाँ आपका इंटेंशन कहता है कि ये शॉर्टकट है, मैं लेट मी जस्ट डू दिस क्विकली एंड आई विल गेट इट, ये इंटेंशन ही गलत है। ये इंटेंशन ही गलत है क्योंकि ये स्मार्ट वर्क में आपका इंटेंशन कभी भी ग्रीडी नहीं होना चाहिए, कभी भी किसी को धोखा देने का नहीं होना चाहिए। अगर ये सारे इंटेंट आपका है कहीं पे भी, यू नीड टू चेक ऑन दैट। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जैसा मैंने आपको बिगनिंग में बोला कि डायनामिक ईयर है, तो डायनामिक ईयर का मतलब ये है कि हर इंसान के कर्मों का यहाँ पे लेखा जोखा करा जाएगा, एक एनालिसिस करा जाएगा। तो जब एनालिसिस होता है, अनफॉर्चुनेटली गलत चीज़ें जल्दी ज़्यादा होती हैं, तो वो आपको एक डायनामिक ईयर देखने को मिलेगा। ओवरऑल कुछ एक अनईजीनेस हो सकती है, वॉर्स की जो सिचुएशन बन रही है वो एग्रेवेट हो सकती है। और जैसे पॉलिटिक्स में करप्शन, स्कैम्स जो पिछले साल भी हुए थे, आई मीन इस साल भी हुए थे, तो ये भी हो सकता है। ओवरऑल कुछ ना कुछ आप अगर आप देखो, ओवरऑल एनर्जी ही होगी कि पकड़ी जाएंगी ये सब चीज़ें, क्योंकि इनका हिसाब होना है। तो आप सोचो जब इतने बिगर लेवल पे होगा तो इंडिविजुअल लेवल पे ये फ़र्क क्यों नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। शनि किसी को नहीं छोड़ते, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कोई किंग हो, चाहे वो एक नॉर्मल सा एक लेबर क्लास बंदा हो, नो बडी इज़ लेफ्ट आउट। हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है यहाँ पर कि
जब हम कहते हैं ना बैड कर्मा क्रिएट कहाँ से होता है, सबसे पहले आपकी ज़बान, आप कितना अच्छा बोलते हैं लोगों के साथ, कितना सॉफ्टली बोलते हैं, कितने प्यार से बात करते हैं, या फिर आपका बात करने का तरीका ही इतना रूड है कि आपके मुंह से निकलने वाले एक सेंटेंस ही सामने वाले को हर्ट कर देता है, आपने वही कर्मा क्रिएट कर लिया। सो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल अबाउट इट। मैं ये नहीं कह रही कि शनि के डर से आपको ऐसा होना चाहिए, मुझे आई फील एवरीबडी शुड बी पोलाइट इनफ, अपनी बात को क्लियरली रखना के लिए कोई भी आपको रूड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो रूडली ही बात करता हूँ या करती हूँ और मेरे को ज़ोर से बोलना पड़ता है और इसमें तो कुछ रूड नहीं था, यू नो इट इनसाइड डीप विद इन योर सेल्फ कि वो रूड था या नहीं। तो अगर आपको लगता है कि मुझे अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ करिएगा, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें आपको इस साल बहुत अफेक्ट करेंगी और डेफ़िनेटली करेंगी। ऐसा नहीं है कि नहीं मैं बच जाऊँगा या मैं बच जाऊँगी उसके साथ होगा, नहीं, ये सबके साथ होने वाला है। और लास्ट में बैठ के ये साल ही ख़राब था, ये अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, येस डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट देन स्टॉप क्रिविंग अबाउट इट एंड फाइंड आउट अ सोल्यूशन, एंड सोल्यूशन इज़ ऑलवेज विद इन यू। ये जितनी भी रेमेडीज़ मैं आपको बता रही हूँ, दे आर नॉट रेमेडीज़, बेसिकली दे आर साइंस ऑफ अ बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग which are valid for every year, right? But this year since the energies are such कि ये चीज़ें आपको बहुत डायरेक्ट अफेक्ट करने वाली हैं, सो इट्स बेटर कि अब नहीं किया तो तब तक नहीं हुआ तो अब जाके हम अपने ऊपर ध्यान दे सकते हैं। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ। इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये साल मैनिफेस्टेशन का साल है, इसको नेगेटिव ना लें। मैनिफेस्ट आप हर चीज़ जो सोचोगे वो आप मैनिफेस्ट करोगे, जो थॉट से आपने अपना दिन शुरू किया वही थॉट पे आप आपका पूरा दिन जाएगा। सो इट्स अ ब्यूटिफुल साइन दैट व्हेन आई नो आई कैन मैनिफेस्ट माय थॉट्स, व्हाई नॉट थिंक पॉजिटिव, व्हाई नॉट स्टार्ट माय डे विद पॉजिटिविटी। सो इट्स अ ब्यूटिफुल साइन फॉर यू दैट यू कैन चेंज योर डे। अगर आप 8 के साइन को देखें, आई थिंक ये बहुत ही वेल नोन फैक्ट है कि 8 को जब आप हॉरिजॉन्टल रखते हो तो इन्फिनिटी का साइन होता है, इट्स अ लूप। इन्फिनिटी यू नो हैज़ द लिमिट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब कि पॉजिटिव सोचोगे तो इतना सोच सकते हो या इतना कुछ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आप अपने मैक्सिमम लिमिट को जहाँ तक सोचोगे वो उसके बाद या उससे भी ऊपर या उससे भी कहीं ज़्यादा रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिल सकता है। एंड इन द सेम वे गोज़ नेगेटिव ऑल्सो। अनफॉर्चुनेटली वी फोकस मोर ऑन नेगेटिव बिकॉज वी आर फियरफुल। ये जो डर है हमारे अंदर ये हमें ले डूबता है, तो हमें डरना नहीं है, हमें पॉजिटिव साइड पे ध्यान देना है और इस 8 नंबर का हमें पूरा फ़ायदा उठाना है कि हमें इसे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ लेके जाना है। ये साल थोड़ा-सा मैं बोलूँगी जो लोग मेहनती हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा रहने वाला है। मेहनती इंसान कौन होता है? जो अपना दिन प्लान करके चलता है, अपना वीक प्लान करके चलता है, अपनी गोल सेट रखता है एंड वन डे एट अ टाइम लेके चलता है। बिकॉज़ क्योंकि एक होता है ना, सपोज़ आपका कोई बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, दैट इज़ शनि, एंड ही इज़ गोइंग टू चेक योर नोटबुक्स, ही इज़ इन द क्लासरूम राइट नाउ। सो आप क्या करोगे कि टू इम्प्रेस देम आप पूरा का पूरा एक चैप्टर लिख डालो, उससे बेटर है आप एक पेज लिखोगे फिर चेक करोगे, फिर दूसरा पेज लिखोगे फिर चेक करोगे, बिकॉज यू नो इट्स गोइंग टू बी थरली चेक्ड, ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी पेज। तो उसके लिए आप वन डे एट अ टाइम लोगे, इसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करना, सो दैट देयर इज़ नो स्कोप ऑफ एनी मिस्टेक एनीवेयर। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं और मैं, जैसा कि मैंने कहा कि ये सारे जो मैं आपको सोल्यूशंस, रेमेडीज, सो कॉल्ड रेमेडीज़ मैं बता रही हूँ, ये आपके पूरे लाइफ के लिए एक्चुअली अप्लाई करता है। तो वेन एवर दे कम टू मी आई ऑलवेज टेल देम टू फर्स्ट प्लान योर डे। ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका खाना खाना, आपका फ्रेश होना, आपका सोना है। जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं आपकी बॉडी की, जो आप बाय डिफ़ॉल्ट चाहो या ना चाहो हो ही जाती हैं, उसी तरीके से आपको जो आपके हाथ में है, आपको अपना डे प्लान करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनाइज्ड होके चलिए, प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल काम नहीं करने वाला है। जनवरी फर्स्ट से ही, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर इज़ गोइंग टू स्टार्ट एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी अंडर सर्विलेंस, सो बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट एंड बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ इट दैट आई एम वेरी वेल प्रिपेयर्ड। सेकेंडली जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँगी, अगेन दैट अप्लाइज फॉर ऑल द ईयर्स, ऑल द मंथ्स, ऑल द साइंस, ऑल न्यूमरोलॉजी नंबर्स, दैट प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी। अगर आपकी बॉडी, आपका इंस्ट्रूमेंट जो आपको यूनिवर्स की तरफ से दिया हुआ है, आप इसका ही ध्यान नहीं रख रहे हो, तो ये सबसे बड़ा लेज़ीनेस का पॉइंट है। डू नॉट थिंक दैट मैं क्या ही कर सकती हूँ या क्या ही कर सकता हूँ, मैं तो अब तक कुछ नहीं हुआ, मेरा तो वेट बहुत ज़्यादा है, मैं तो अच्छा नहीं दिखती, या तो मैं वॉक नहीं कर सकती। मैं कुछ भी करो लेकिन डेफिनेटली करो, फिज़िकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है।
शनि की एनर्जी बहुत हैवी होती है, आप इसको चर्न करना इसको बहुत ज़रूरी है, मूवमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। तो फिजिकल बॉडी आप दो तरीके से इसको समझ सकते हो। नंबर वन, दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट दिस इंस्ट्रूमेंट दैट यू हैव गॉट टू ऑपरेट इन दिस वर्ल्ड, एंड सेकेंड, डोंट बी स्टैगनेंट। आपको मूवमेंट रखना ही रखना है, वॉक करना है। वॉक नहीं करना चाहते हो, गो फॉर अ रन, गो टू द जिम, गो फॉर डांस क्लासेस, पिलाटेस, कुछ भी करो, बट फिज़िकली आपको अपने स्केड्यूल में फ़िज़िकल एक्सरसाइज रखना बहुत ज़रूरी है। ये आपको मेंटल स्ट्रेस से भी दूर रखेगा और ये आपके दिन को ऑक्यूपाई भी करेगा। कभी भी हम अपना दिन प्लान क्यों नहीं करते? बिकॉज हम बोर हो जाते हैं, हमें लगता है कि देर इज़ नथिंग न्यू टू इट, वही तो सुबह जाना, सुबह उठना, ऑफिस जाना, वापस आना, ये मोनोटनी को ब्रेक करना है। ऐड सम स्पार्क्स टू इट, ऐड समथिंग न्यू। एंड कोई एज नहीं होती है किसी चीज़ को लेट या जल्दी शुरू करने की। लर्निंग समथिंग न्यू इज़ ऑलवेज अप्रिशिएटेड बाय द यूनिवर्स। आप जब तक ज़िंदा हो, जब तक सांस चल रही है, यू ओ एवरी डे टू दिस यूनिवर्स, सो इफ़ you owe it, please owe it nicely. One more thing that I would like to add here is 2023 was the year of spirituality. केतु का साल था। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो एक तरीके का डिटैचमेंट लाता है। आप सब लोगों ने, मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड दैट इंट्रोस्पेक्शन। हो सकता है आप डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे हो, किसी ने शुरू किया हो, कुछ एक अलग चीज़ आपको अपने अंदर फील हुई होगी कि लाइफ इज़ बियॉन्ड दिस, अनटिल यू आर कम्प्लीटली अनअवेयर और अनअवेकन्ड हो कम्प्लीटली। लेकिन कुछ बहुत लोगों की अवेकनिंग हुई है 2023 में, जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना इंक्लिनेशन देखा होगा। हो सकता है कि आपने मेडिटेशन को अपनाया हो, या आप पूजा पाठ करने लग गए, रिलीजियस हो गए। यू हैव डेफिनेटली मूव्ड फॉरवर्ड इन योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो 2024 भी आपका इस चीज़ को इन्हांस और ज़्यादा करने वाला है। प्लस आपके, जब आप एक हायर वाइब्रेशन में रहते हो ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, रिलीजियस बिलीफ, जो भी आपका अपना बिलीफ सिस्टम है, तो आपका वाइब्रेशन हमेशा एक हाई लेवल पे रहता है। अगर हम इसको लॉजिकली समझें तो यू लुक अप टू समथिंग विच इज़ पॉजिटिव, you look up to something which is ideal, you look up to something which is a hope for you to keep yourself balanced, that something is looking upon me. तो ये पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम जो है, ये है हमें जो हमेशा मूव ऑन करने में हेल्प करता है। So I would suggest, if you are a believer of God, you must visit temples by your own wish. डर के मंदिर मत जाना प्लीज़, कि मुझे मुझे शनि से प्रॉब्लम हो जाएगी, या डर डर लग रहा है तो मैं ये कर लेता हूँ, या डर की वजह से मैं कुछ ये काम कर लेता हूँ। डोंट डू दैट। इंटेंशन बहुत मैटर करता है, अंदर से आना चाहिए ये चीज़। अगर अंदर से नहीं आ रही है तो देन यू वर्क ऑन द प्रैक्टिकल लाइफ, कि चलो अगर मंदिर नहीं जा पा रहा हूँ तो कम से कम मैं अपना स्केड्यूल अच्छे से बना सकता हूँ। आई एम नॉट सिटिंग आइडल एंड वेस्टिंग माई टाइम, डोंट डू दैट। एंड इफ़ यू आर अ बिलीवर देन यू मस्ट विजिट टेम्पल। आप जाओ, अपनी मर्ज़ी से जाओ, मेरे कहने से नहीं, अपनी मर्ज़ी से जाओ, go sit there for 10 minutes and feel the connect. So it's basically like a website in which you log in, a website which is very ideal, gives you high vibration, takes you in that higher vibration, pulls you up from that depression, and you get a little bit of clarity. कुछ नहीं तो सब, कम से कम आपको एक मन की शांति मिलेगी, और जब मन शांत होगा तो आप अपने डिसीजंस बहुत अच्छे से ले पाओगे। सो ये आपको बहुत बैलेंस रखने वाला है। तो द लास्ट वार्निंग विच आई कैन गिव यू इज़ कि अगर आपके अब तक के कुछ ऐसे पैटर्न्स थे जिनकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही थी, एंड ट्रस्ट मी, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो भी इसको सुन रहा है, आप जानते हो कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। आप सबको पता है, आप चाहे 10 लोगों से उस बारे में बात कर लो, लेकिन जब आप अकेले में बैठते हो आप अपने फ्लॉज जानते हो। तो खुद से झूठ मत बोलना। जो भी ओल्ड पैटर्न है जिसकी वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो आप उसको ब्रेक करो, क्योंकि ये साल है, उसको ओल्ड पैटर्न को ब्रेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सेम तरीके से तो नहीं चलने वाला, इस बार नहीं छूटेगा। बिकॉज दैट रेड पेन ऑफ द टीचर इज़ इन द हैंड एंड द टीचर इज स्टैंडिंग ऑन योर हेड टू चेक योर नोटबुक, सो यू विल नॉट बी स्पेयर्ड। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल कि अब भी आप चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। वाई नॉट स्टार्ट टुडे इटसेल्फ। हो सकता है बीच में डिप्स आएंगे, यू हैव टू फाइट विद इट। मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोल सकती हूँ कि अगर आपको किसी भी तरीके का गाइडेंस चाहिए, किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए विद योर मेंटल हेल्थ, एंड योर you want to learn meditation, or you want any kind of support, I am there. I am a professional, and you can just send me a direct message and I can get on one-on-one with you, with due appointment, and we can see your case and then move forward. All right. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मैंने काफ़ी चैनल्स पे देखा है, काफ़ी लोग इस चीज़ के बारे में बात करें, और ये मुझे भी ठीक लगा कि 2024 को अगर आप, जस्ट अ स्मॉल टिप,
कि अगर आप वैसे ये 23 में भी था कि आप बस कॉमा 23 लिखो, दैट वाज वेरी गुड। आई हैड सजेस्टेड इट टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई एम सजेस्टिंग इट टू यू ऑल्सो दैट यू राइट कॉमा 24 rather than writing the complete 2024. Reason being, the frequency of 6 is much better and rewarding than the frequency of number 8, which is very slow. So it will be very good for you. अगर आप इसको change करना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं. Last but not the least, just repeating, please don't be impulsive in this year. Hard work is the key. You have to stay organized, keep yourself on the move, no shortcuts. Be kind to people when you talk. Start your day with positive thoughts. Keep yourself pumped up with positivity. And when you find nothing, you must visit temples to keep yourself sane. Get into meditation. And please, this is my personal experience, get into the right meditation. कुछ भी YouTube से उठा के सीखना is not meditation. In fact, it's a dangerous trap. ये मैं अपने personal experience से कह रही हूँ. There's a lot of difference in actually learning it from a professional by it's a very customized kind of a thing. Once a person knows, or anyone who's teaching you meditation, they know you one on one that what is happening in your life. So it's a very detailed process. It's unfortunately very much commercialized and people are falling into the trap. Don't get into that trap. You need to understand it and you need to learn it. So please uh, go for a profession whom you trust. So that's all for now. I think I've covered all the important points over here. अगर कुछ रहेगा तो मैं अभी और भी videos लेके आऊँगी जो मैं one on one बनाने वाली हूँ numerology wise, which I will be releasing very soon. Till then, you can like, share and subscribe to my channel and get updates whenever I put a new video. You can also get in touch with me personally by sending me a message on the YouTube itself and I will connect back with you. I am not sharing my number as of now due to a very packed schedule, but soon I will come up with it. In case you want to speak to me, you can send me a message there and stay excited. It's a dynamic year coming up. Wish you all a very happy new year. Thank you. Om Namah Shivaya.